ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है, इसको और देख लेते हैं। द इमेज फॉर्म बाय अ स्फेरिकल मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड इज ऑफ मैग्निफिकेशन, इसकी जो मैग्निफिकेशन है आपकी वो कितनी है, -2 दी हुई है। इफ द इमेज इज एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन मिल गई, एक तो मैग्निफिकेशन मिल गई, मैग्निफिकेशन आपकी -2 दी हुई है। आपकी इमेज की डिस्टेंस जिसको हम वी बोलते हैं, वी आपको दिया हुआ कितना, 30 सेंटीमीटर। अभी साइन नहीं लगाएंगे, साइन को हम देखेंगे कौन सा मिरर है तब लगाएंगे। 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, हम ऑब्जेक्ट को कहां रखें, इसका मतलब आपसे यू पूछा गया है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, लिस्ट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म इफ मूव्ड 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। ठीक है, तो क्वेश्चन में एक दूसरी कंडीशन भी दी हुई है, तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं फिगर के थ्रू। मैंने आपको बोला है कि इसमें आपकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। रियल इन्वर्टेड इमेज किसमें बनती है, तो रियल इन्वर्टेड इमेज का आपका एक ही आंसर है कि सर ये कॉनकेव मिरर में बनती है। अब कॉनकेव मिरर में अगर हम इमेज बनाएंगे तो आपका इमेज कितने डिस्टेंस पर बन रही है, तो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो इमेज बन रही है वो बड़ी बन रही है। और इमेज बड़ी कब बनती है, जब सी के और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट होता है। और वैल्यू अगर 2 है तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि रिलेशन जो आपका v और u आपस में एक दूसरे से कटे होंगे, तो उसको कटने के बाद आपकी वैल्यू 2 आ रही है, तो इसका मतलब समथिंग हाफ का रिलेशन है। तो मैंने बीच में रखा ऑब्जेक्ट को, इमेज फॉर्म मैंने इस टाइप से की है, फिर जब एफ से गया है तो टकराने के बाद कहीं यहाँ पे आपकी कहीं इमेज फॉर्म हो रही है। तो मतलब अगर आपको फिगर क्लियर हो गया होगा तो आपको आंसर्स भी ज्यादातर पता चले होंगे। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 आने का मतलब क्या है, देखो आपकी फिगर कितनी दी हुई है, 30, तो आपको ये वैल्यू 30 दी हुई है, तो आप ऑटोमेटिक समझ गए होगे जब ये अगर सर 30 है और मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो इस कंडीशन में ये वैल्यू कितनी होगी, 15 होगी। नहीं पता मुझे भी, हम निकाल के देखेंगे फॉर्मूले से जो आप करते हो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको मैग्निफिकेशन की हेल्प से सोचना बता रहा हूं कि आप सोच किस टाइप से सकते हो। आपका ये फिगर बना हुआ है, इस फिगर की हेल्प से आप सोचना सीख जाओगे। देखो इतना आ गया, आपको रिलेशन पता है इन दोनों का कि अगर हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, तो सबसे पहले हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का v अपॉन यू। मैग्निफिकेशन की वैल्यू गिवन है कितनी है, 2, वो भी माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का 2 लिखा है मैंने, और इसमें आपको वैल्यू किसकी गिवन है। अब देखो मुझे पता है ये वाला फिगर बन रहा था, सारी वैल्यू किसकी लेंगे, माइनस में लेंगे, तो ये वैल्यू हमने माइनस में लेनी है। तो अगर आपको v गिवन है किसमें, माइनस का 30, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर पहुंच जाएगा, और फॉर्मूले का जो माइनस होता है वो अलग रहेगा और ये माइनस अलग से आ रहा है। यू को इधर ले आए, इस माइनस से एक माइनस तो कट जाएगा, लेकिन फिर भी आपका यू इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। जब आप इसको 2 से इससे काटोगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो फाइनली यू कितना आ गया आपका, एक माइनस आएगा बच के, एक माइनस का 15 आ गया है। अगर u माइनस 15 आ गया है तो अब u भी गिवन है आपके पास, v भी गिवन है, तो u और v की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं, f निकाल सकते हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में फोकस पूछा हुआ है। तो फोकस निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। f आपको निकालना है, ये दिया आपको कितना, -30, ये कितना दिया आपको, -15। अगर आपने दोनों को सोल्व किया तो दोनों ही निगेटिव है, और जब दोनों को निगेटिव निगेटिव को सोल्व करेंगे तो कितना, 30 तो इनका एलसीएम आ गया, 30 से ये 1 टाइम और इससे 2 टाइम्स, और यहाँ आंसर किसका आपका, दोनों ही निगेटिव है। फाइनली 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू, इसको सोल्व करके 3 आ गया, माइनस का 3 अपॉन में क्या है आपका 30 है, और फाइनली आपका एफ इज इक्वल टू कितना आ गया है, 10 आ गया है। इसमें फोकस आपका 10 आ गया है। देखो आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर आपको इसको 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स किया आपने मिरर की साइड में, 10 सेंटीमीटर मिरर की तरफ इसको आगे बढ़ाना है, तब जाकर आपकी इमेज कहां बनेगी, कैसी बनेगी, आप खुद सोचो। ये आपकी कितनी 15 थी, फोकस कितनी आ गई आपकी, फोकस आ गई आपकी 10। देखो अगर मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अगर फिगर से आप क्वेश्चन को समझोगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा।
मैंने बोला है कि टूवर्ड्स चलना है इसको मिरर की साइड। अब मिरर की साइड अगर ये कितना चल रहा है 10 सेंटीमीटर चल रहा है, तो देखो 5 तो ये वाला कवर कर लेगा और 5 और आगे बढ़ जाएगा। अब टोटल कितना था ये फोकस, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 10 थी, तो इसमें 5 और कवर कर लिया इसने। तो अब ये टोटल 10 चला, तो इस टाइम ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया है। जो ऑब्जेक्ट अब यहाँ आया, ऑब्जेक्ट कहाँ आया, फोकस और पोल के मिड में आ गया है। और जब ऑब्जेक्ट फोकस से आगे बढ़ जाता है तो इस कंडीशन में इमेज कहाँ बनती है वो आपको पता है, ठीक है। तो अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बनाया है तो इमेज की कंडीशन क्या होगी, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया है, ये रे तो ऐसे ही जाएगी, लेकिन ये वाली रे इससे होने के बाद आपकी जितने एंगल्स आएगी इतने ही एंगल्स बने, तो ये इधर की तरफ एंगल क्या हो जाकर जाएगा, और इस रे को आगे बढ़ाओगे डॉटेड में और इस रे को आगे बढ़ाओगे डॉटेड में, तो कहीं इधर की तरफ ही मीट करेंगी। तो मुझे दिख रहा है कि अगर आप इस टाइप से ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेंगे तो आपकी मिरर, आपकी जो इमेज बनेगी वो उस साइड पहुंच जाएगी, और कैसे हो जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगी। इस चीज को करके भी देखते हैं, ये तो मैंने आपको वैसे ही समझा दिया, लेकिन हम इसको करके देखते हैं। आपका एफ गिवन था, तो देखो दूसरी वाली कंडीशन के लिए जो मैंने ये ली है, तो इसमें आपका यू कितना माना जाएगा, तो यू है कितना, ओनली 5 बचा है। क्यों, क्योंकि आपका टोटल कितना था, 15 था, और 15 में से कितना आगे बढ़ गया, वो 10 आगे बढ़ गया है। तो कितनी डिस्टेंस बची है यू की, तो यहाँ से यू आपका 5 है। अब दूसरी वाली कंडीशन के लिए बता रहा हूँ, देखो आपको सबसे पहले यू गिवन है, यू कितना है सर, माइनस का 5 है। एफ गिवन है, एफ कितना है, एफ है सर आपका, अब इसको यू डैश ले लो, है ना, और एफ डैश, तो एफ तो सेम रहेगा क्योंकि इसके लिए फोकस तो एक ही लेंस की तरफ तो जा रहा है। अब जिस फोकस का लेंथ, मतलब जिस मतलब इस मिरर की जो फोकस होगी वो तो सेम ही रहेगी, तो फोकस कितना रहेगा, जितना आपका आया था, कितना आया था 10, तो ये माइनस का 10 आ गया। आपको क्या निकालना है, वी डैश निकालना है। मतलब अब इमेज कहां पर बनेगी मुझे नहीं पता, इधर बनेगी इधर बनेगी, वैसे फिगर से हमने पता कर लिया कहां बनेगी, लेकिन फिर भी अभी हम ऐसे सोच के कर रहे हैं कि हमें नहीं पता है। तो फिर भी देखो अगर फॉर्मूला में लगाओगे तो आंसर आपका इस टाइप से आएगा। आपने लिखा है, फॉर्मूला लगा लो यहाँ से, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, दोनों ही वैल्यू निगेटिव है, तो यहाँ पे 1 अपॉन माइनस एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी डैश, और ये वैल्यू आपकी क्या है, प्लस का साइन, प्लस का साइन क्या है, माइनस की है तो माइनस का साइन लगाएंगे इस पे भी, तो आपका माइनस का 1 अपॉन 5, ये माइनस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक लाइन और लगा लो, तो 1 अपॉन वी डैश इज इक्वल टू, ये इधर आ गया प्लस का आएगा, देखो 1 अपॉन -10 तो ऐसे ही रहेगा, और ये इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 1 अपॉन 5। सोल्व करेंगे इन दोनों को, एलसीएम कितना है आपका 10, 10 से इसमें क्या 1 टाइम, और ये आपका 2 टाइम, ठीक है, 1 अपॉन वी डैश इक्वल टू, अब 2 में से एक गया तो कितना बचा, प्लस का 1 अपॉन 10, और फाइनली आपका वी डैश इक्वल टू कितना आ गया, प्लस का 10। अब एक बात बताओ, अगर आपकी वी डैश की वैल्यू प्लस का 10 आ रही है तो प्लस का 10 का मतलब क्या होता है, जब आपकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब होता है कि आपकी जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कहाँ बनेगी, ये जो आपकी इधर इमेज फॉर्म हो रही है वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हो रही है, किससे, पोल से। तो ये पोल से डिस्टेंस कितनी है इसकी, 10 सेंटीमीटर। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और इसी कंडीशन में अगर आपसे मैग्निफिकेशन भी पूछ ले, क्योंकि शायद इसमें इसने क्या पूछा है, कोई दो इसकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, तो कैरेक्टरिस्टिक आपने वैसे बता देंगे कि आपकी इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, फिर भी आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं क्योंकि ज्यादा मुश्किल बचा नहीं है मैग्निफिकेशन। एम इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का वी अपॉन यू, एम इज इक्वल टू माइनस का वी, क्या रहेगा वी, तो वी आपको गिवन है कितना, प्लस का 10 अपॉन में यू कितना है, तो यू आप देख सकते हैं, आपको ये तो 5 दिया हुआ था, यहाँ से -5, तो यू को हमने क्या लिखा -5, और माइनस से माइनस कटा है, इससे आपको ये कटा था। एम इक्वल टू कितना आ गया, इस बार आपकी मैग्निफिकेशन कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव का 2 मैग्निफिकेशन होगा। तो देखो इतना सा चेंज किया है, 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को आपने शिफ्ट किया है किसकी तरफ, मिरर की तरफ। तो मिरर की तरफ 10 सेंटीमीटर शिफ्ट करने पर मैग्निफिकेशन पूरी चेंज हो गई है। जहां तो इमेज इधर बन रही थी इस साइज की, अब उसी साइज की इमेज कहां बन रही है, उधर बन रही है उल्टी जाके।